Hi, this is answer discussion of 27th of December 2021. दो सवाल थे। पहला सवाल था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे प्रश्न को धीरे धीरे एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना चाहिए, डिस्कस करना है क्रिटिकली। तो यहाँ कीवर्ड्स क्या थे? हमें सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में बात करनी थी। आर्बिट्ररी पावर जो पार्लियामेंट की है, आर्बिट्ररी पावर पार्लियामेंट की, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन 368, बट वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। इस चीज का चेक करता है सुप्रीम कोर्ट। अब इसे डिस्कस करना था क्रिटिकली। क्रिटिकली मतलब हम कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते थे जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया और पार्लियामेंट को स्टॉप किया फ्रॉम दिस आर्बिट्ररी पावर। हम जुडिशियल एक्टिविज्म का भी एग्जाम्पल ले सकते थे। तो हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट को भी, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते थे पार्लियामेंट को भी। किस कॉन्टेक्स्ट में? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर वो पार्लियामेंट हो। सो ये पहला सवाल था। दूसरा जो बात था, ऑल्दो इंडिया इज अ यंग कंट्री बट एल्डरली भी हैं, और अभी NFHS 5 का जो डेटा है वो ये बोलता है कि पॉपुलेशन जैसे 2.0 हमारा फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेशियो आ रहा है। पॉपुलेशन एज होगी तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई करना था। हमें सोचना था नीड क्या है सोसाइटल और एटीट्यूडिनल चेंज का इन द वे वी ट्रीट अवर एल्डरली। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था GS1 सोशियोलॉजी का। इसमें हमें डिस्कस करना था प्रॉब्लम्स क्या है सोसाइटी में, हम क्या रॉन्ग डूइंग्स करते हैं, एटीट्यूडिनल चेंज की क्यों ज़रूरी है, पैंडेमिक का कॉन्टेक्स्ट क्या है, लॉज एटसेट्रा, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ लिख सकते थे। इसको आप GS1 सोसाइटी से भी लिंक कर सकते थे एंड GS4 एथिक्स का भी इसमें एंगल है। ओके, सो ये दो सवाल थे। आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। आंसर्स में पार्टिसिपेशन किया विमल, रसेंद्र, आकाश, नितिन, शीतल, सपना, प्रियंका, लिली, विशाल, शुभम, आलिया, शुभम सिंह, आशा, अदिति, दमन, आरती, प्रियंका, रामनरेश, मुजम्मिल, शाइमा, आकाश, आकांक्षा, अनुराग, दीपाली, शीतल, आशी, माधवी, अनुराग, पीयूष और आकाश ने। तो ये सारे आंसर्स आपने बहुत अच्छे लिखे हैं। सी, ये जो डिस्कस है ना, डिस्कस का एक अपना एक स्पैम फिल्टर होता है। तो वेबसाइट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया है मैंने। अगर ये जो स्पैम फिल्टर हो रहा है, दिस इज कमिंग फ्रॉम डिस्कस। क्या होता है, कई बार हम मल्टीपल अपलोड करने की कोशिश करते हैं, सेम आंसर अगेन एंड अगेन, इफ एट टाइम्स इनका स्पैम फिल्टर ट्रिगर हो जाता है तो फिर वो फर्दर वेरिफिकेशन एंड ऑल की डिमांड करता है। कई बार आपके कमेंट्स स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, तो ऑल्दो मैं उसको रीस्टोर कर देता हूँ बिफोर मेकिंग दिस वीडियो। सो दिस इज देयर। ओके, तो ये करना है। अगर कोई डिफिकल्टी आएगी यू कैन व्हाट्सएप मी कि ये इशू आ रहा है, सेंड मी अ स्क्रीनशॉट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, बट आंसर्स सबमिट करो। ओके, सी, आई वांटेड टू टेल यू कि ये जो एग्जाम है ना, ये एक मैराथन है। मैराथन में ना हमें जैसे 42 किलोमीटर का है, तो ये नहीं कि 1 किलोमीटर आपने बोल्ट की स्पीड से दौड़ लिया देन फिर आगे रन ही नहीं कर पा रहे। नो, मैराथन में यू हैव टू मेंटेन अ पेस। Slow and steady and regular wins the race. Remember this. तो this is a marathon. ये कोई स्प्रिंट रेस नहीं है 100 मीटर की, दिस इज अ मैराथन। हम रेजोनेंस पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, तो जो पीक है वो राइट टाइम पे आना चाहिए। अभी आप मोस्टली 2022-23 के हैं, तो अभी आप बेसिक्स कवर करते जाओ अच्छे से, NCERTs अच्छे से पढ़ो, आंसर एवरीडे राइट समथिंग। इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होगा। आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपका लैंग्वेज रिफाइन होगा, लिखना, सेंटेंस, ग्रामेटिकल एरर नहीं होंगे, प्रेजेंटेशन बेटर होगा, पढ़ाई में एक डिसिप्लिन आएगा, रूटीन आएगा। खुद से इतनी मेहनत से सवाल तैयार करोगे तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। एंडलेस बेनिफिट है इस एक्सरसाइज के, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। हम कलम चला के लिख रहे हैं, आप अपने आंसर्स जो लिखे हैं ना, आप खुद ही इसको एनालिसिस करो। जितने आंसर्स लिखे हैं उसको पन्ने पलटा के देखो, यू विल रियलाइज कि दिस इज सो गुड। ओके, बाकी यू ऑल आर डूइंग टू डू रियली वेल इन मेंस, और इस बार का जो प्रीलिम्स है वी आर गोइंग टू मेक इट एलैबोरेट प्लान। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हो। ओके, सो द पॉइंट इज
मैराथन है, स्लो एंड स्टेडी एंड रेगुलर विंस द रेस, और जोश हमेशा बनाए रखना है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, सो विमल ने आंसर राइटिंग फिर से रिज्यूम किया, वेल डन। पहला जो सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट का था, तो दिस इज देयर। आर्टिकल 368 पार्ट 20 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात लिखी है, वेरी गुड। अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट, अमेंडमेंट के टाइप भी बता दिए, बिकॉज पॉलिटी भी थोड़ा लिखना चाहिए था। स्पेशल मेजोरिटी ये होता है, फिर रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। देन इसके बाद आपने बताया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो टाइम टू टाइम लिविंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, इवॉल्व होता है। हम भी समय के साथ बदलते हैं, आज से 1-2 साल पहले थे, अब वी आर नॉट दैट पर्सन, वी इवॉल्व, वी चेंज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो चेंज। तो जुडिशरी इंटरवेंशन की अब यहाँ पे बात आई, जैसे जुडिशियल रिव्यू, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट है वो वैसे भी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है आर्टिकल 13 में कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो दिस इज द स्टेट की डेफिनेशन। आर्टिकल 32 में है रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बिकॉज पार्लियामेंट इवॉल्व होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता है, तो जुडिशरी भी इवॉल्व होती है। तो ये नोवल अप्रोच लेके आए केशवानंद भारती केस में कि ये तो एक बेसिक चीज है, हम इसमें चेंज नहीं आने देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर इसके अगेंस्ट कोई बात होगी बेसिक स्ट्रक्चर के, तो वो जो अमेंडमेंट है वो हम क्वॉश कर देंगे, पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्लैरिफिकेशन हुआ केशवानंद भारती केस में। 9th शेड्यूल में आप आए, देन आपने ये सारे आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस लिखे, तो इस पे भी टाइम टू टाइम अब जुडिशियल रिव्यू का है प्रोविजन, पहले नहीं था अब है। देन स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ एनजेएसी बताया, तो ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी था, होना चाहिए था। 42nd अमेंडमेंट 1976 भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप था, इसको भी रिवर्स किया गया 44th 1978 में। मिनरवा मिल्स केस भी आपने बताया, फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब सी बिकॉज क्रिटिकली एग्जामिन करना था, तो सिक्के के दोनों पहलू बताने थे क्रिटिकली, कि जुडिशरी कई बार जुडिशियल एक्टिविज्म भी करती है, जुडिशियल ओवर रीच भी हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, आर्टिकल 50। सो अगेन वेरी गुड, वेरी बैलेंस्ड आंसर, वेल डन एंड कीप इट अप। अब जो नेक्स्ट है वो रसेंद्र का है, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। जो आपने शुरू में बताया आर्टिकल 368, दिस इज गुड अप्रोच, वेरी गुड अप्रोच। ऐसे शॉर्टर पैराग्राफ्स बनाते हैं, ये भी बहुत अच्छी अप्रोच होती है, इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है। अंडरलाइन करने से भी रीडेबिलिटी बढ़ती है, एग्जाम्पल्स लिखने से आंसर ज्यादा एनरिच्ड नजर आता है। थ्योरेटिकल होना चाहिए बट साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए। तो दिस इज गुड। कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर आर्टिकल 13, तो आपने ये अच्छे से डिटेल में बताया, दिस इज रियली गुड, आर्टिकल 13। फिर आर्टिकल 32 भी बताया और आर्टिकल 50। तो पॉलिटी का सवाल है, पॉलिटी के सवाल में अगर आर्टिकल नहीं है तो वो पॉलिटी का आंसर अच्छा नहीं माना जाता है। सो आपने ये जो लिखा, दिस इज रियली गुड, 13, 32 एंड 50। देन जनरल इंस्टेंसेस आपने केसेस बताए, एग्जाम्पल्स गोलकनाथ केस में बताया, केसवानंद। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया, आर्टिकल 66 जिस सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को किया, एनजेएससी 2014-15। तो ये एक बात हुआ। फिर जुडिशरी टू नीड्स टू चेक, तो हमने दोनों पार्ट एड्रेस किए, विच इज गुड। जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट टर्न इनटू जुडिशियल एडवेंचरिज्म, दिस इज वेरी गुड लाइन, ऐसे इसको बॉक्स में लिखना चाहिए। वायलेशन ऑफ फेडरेशन, सेपरेशन ऑफ पावर, तो अगेन वेरी बैलेंस्ड आंसर, वेल डन। देन नितिन, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, योर कॉपी इज वेरी नीट एंड क्लीन, वेल डन। देन सुप्रीम कोर्ट का आपने बताया कि फॉर्मेशन के टाइम से ही हमारी ये बेसिक थीम थी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल आर्बिट्रर है कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी का भी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होना बहुत जरूरी है। अब ये कितना अच्छा पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन 368 ऑल्सो इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड एफआर। तो एक्चुअली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी टाइम टू टाइम कोर्स करेक्शन करती है, रिवीजन करती है अपने जजमेंट पे। तो इसी को तो इवॉल्व होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोसेसेस है, काम करने का तरीका है, ग्रेजुअली वो इवॉल्व होता है। तो ये बात हुआ। फिर गोलकनाथ केस हुआ, 24th CAA में बात आया, फिर आया केशवानंद भारती केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस पे अपन आंसर राइटिंग सेपरेटली भी करेंगे। केशवानंद भारती केस 1973, इसने डिसाइड कर दिया कि
ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी भी टाइप का डिस्टॉर्शन नहीं होने देंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट नहीं होने देंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क जजमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, अब ये भी बड़ा इलेबोरेट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है। 42 CAA की बात किया आपने, फिर मिनरवा मिल्स केस, तो जुडिशियल रिव्यू तो होगा। अब इसमें थोड़ा हम ये भी लिखते हैं, जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल आउटरीच या जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं, ओवर रीच नहीं बन जाना चाहिए। तो दिस हैज टू बी देयर, एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, बैलेंस दिस सारे ऑर्गन्स में। देन शीतल, यू आर अगेन राइटिंग वेरी वेरी गुड आंसर। तो शुरुआत में ही आपने बताया डेमोक्रेसी के लिए एक इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, एक बैलेंस फॉर्म ऑफ दिस वर्किंग होना जरूरी है। 368 में यही प्रोविजन है, अमेंडमेंट। आर्टिकल 50 में सेपरेशन भी है, डीपीएसपी। आर्टिकल 32 में सेफगार्ड का प्रोविजन है और आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में आपने बताया। देन ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, मिनरवा, केशवानंद और एनजेएससी एक्ट। एनजेएससी एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज जुडिशरी ने अपना ये एस्टैब्लिश कर दिया था कि अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस या सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जाए। केशवानंद भारती केस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीमेसी, रिपब्लिक, तो ये हमारे एसेंशियल फीचर्स हैं। देन देर इज अ कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में आपने इसको समराइज किया, गुड। ये दिस इज ऑल्सो गुड। एक्सप्लेन द डिटेल द बेसिक फीचर थ्योरी एज फॉलोज, तो ये बेसिक थ्योरी है, इसको अपन एक बार अलग से भी प्रिपेयर करेंगे। ये सीजीआई रमन्ना साहब का स्टेटमेंट है, वेरी गुड। पॉपुलर मेजोरिटी नॉट अ डिफेंस फॉर आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, functioning of democracy unthinkable without judicial review, well done. Then this is Priyanka's copy, very elaborate and comprehensive answer once again. सुप्रीम कोर्ट ये होता है, सीजीआई ये होता है, आर्टिकल 368 होता है, दिस इज आर्टिकल 368। आर्टिकल 50 ये डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस। ऐसे बहुत सारी डॉक्ट्राइंस होती है, डॉक्ट्राइंस ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लाइक दैट। तो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, वेरी गुड। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये है आर्टिकल 32, आर्टिकल 39। सी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना, अप्रोच आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है GS2 में। यूजुअली GS2 में सबके नंबर अच्छे आते नहीं है, लो स्कोरिंग होता है, और वो क्यों होता है? बिकॉज स्टूडेंट्स डोंट यूज सच टाइप ऑफ कीवर्ड्स एंड लैंग्वेज, पॉलिटी नहीं लिखते, इंग्लिश नहीं लिखना है। तो दिस यू हैव डन, दिस इज रियली रियली गुड। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आपने बताया, बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती लिखा, डॉक्ट्राइन, दिस कौन सी अप्लाई होगा। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, तो फिर इसको हमने रिफॉर्म किया। फिर आपने ये केस अभी काफ़ी न्यूज़ में था, वॉयलेशन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं होने देगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। देन आपने बेसिक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बता दिया, तो दिस इज गुड। आपकी कॉपी में आप यू एड्रेस द क्वेश्चन एज वेल एज उसकी पेरिफेरल भी बहुत अच्छे से टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेते हो। ये जो आंसर्स आप लिख रहे हो ना, अब आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज भी करना, आपके लिए मेंस केक वॉक होने वाला है। यू हैव टू बी रेगुलर और इसी तरीके से सब कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज देयर, गुड। देन डायनामिक आपने बताया, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, सो गुड। अब क्रिटिसिज्म में थोड़ा जुडिशरी का भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जुडिशरी भी कई बार ओवर रीच करती है, एक्टिविज्म करती है, एग्जीक्यूटिव के डोमेन पे एंटर करती है, तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। देन दिस इज अबाउट एल्डरली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। एल्डरली की प्रॉब्लम्स क्या है, तो ये हमने पहले ही आइडेंटिफाई किया, सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, हेल्थ, क्राइम, एज्ड, रैपिड सोशो इकोनॉमिक चेंज एंड कंपेनियनशिप, वेरी गुड पॉइंट्स। फिर एक वन बाय वन आपने इनको एलैबोरेट करा कि जैसे क्या होता है, जैसे यंगस्टर्स हैं आप, हम लोग टेक्नोलॉजी से इतने फ्रेंडली है, व्हाट्सएप हुआ, डिजिटल, एवरीथिंग वी डू इट वेरी इजीली, बट यही चीज़ आप देखना इवन पेरेंट्स में, एल्डरली में, वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। टेक्नोलॉजी बिकॉज बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो दे फेस डिफिकल्टी, तो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो यंगस्टर्स हैं एक फ्रेंडली एटीट्यूड करो, फ्रेंडली, एंड दिस ट्राई टू टीच, ट्राई टू लाइक फ्रेंडली वे में अवेयरनेस वगैरह बताना चाहिए। जैसे कई बार हम व्हाट्सएप में भी फॉरवर्ड्स वगैरह देखते हैं, एल्डरलीज को इतना पता होता नहीं है, वो सब फॉरवर्ड कर देते हैं, दे बिलीव कि जो भी आया व्हाट्सएप में इट इज ट्रू, तो नो, यू हैव टू अवेयर देम, यू हैव टू एजुकेट देम।
तो दिस इज देयर। एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बताई, ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट, बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाता है आफ्टर दिस एल्डरली एज। देन ये चीज़ है, अब खर्चे भी बढ़ते हैं, मेडिकल हुआ, दिस 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 दिस। सो दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स, सोशोलॉजी के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आती है दिस। देन हेल्थ प्रॉब्लम आती है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ क्या है, WHO का भी मेंशन है, गुड। क्राइम अगेंस्ट एज पीपल भी अक्सर हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। सो वी नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर जिससे हम सेफगार्ड कर पाए एल्डरली को फ्रॉम ऑल दीज अब्यूजेस। तो ये सारा भी कई बार हम देखने को मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सोशो इकोनॉमिक चेंज, लैक ऑफ कंपेनियनशिप, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब हम इस सवाल का जो हाईलाइट था, जो एडिटोरियल में लिखा था, वो ये था, इंडिया की अभी तो पॉपुलेशन वर्किंग एज है, बट एजेड पीपल का नंबर भी बढ़ने वाला है। परसेंटेज अभी ये डेटा लिखा, विच इज़ गुड। कोविड-19 से रिलेटेड भी हमने देखा चैलेंजेस आ रहे हैं, तभी हमने बूस्टर डोज की भी बात किया है। फिर NFHS 5 लिखा। So we need a elaborate structure, elaborate government strategy and structure, even society level पे भी, so that ये जो एज रिलेटेड बायस्डनेस आ जाती है, ये हम नहीं होने दें। देन दिस इज हेल्थ केयर एक्सेस हो, अब ये सॉल्यूशन पार्ट है, गुड। तो दिस इज गुड स्ट्रैटेजी। पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया, अब हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने लिखे हैं, इनको बराबर का रिवीजन करना है। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव ये अच्छे हैं, राष्ट्रीय दिस वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वय वंदन योजना, देन एल्डरली वरिष्ठ जन आरोग्य एंड ऑल, वेरी गुड। ग्लोबल लेवल पे भी आपने ये डेटा लिखा, एक्सेलेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी होना चाहिए, और देन देर इज अ वे फॉरवर्ड। तो दिस इज गुड। इसमें एक टाइप ऑफ मैसेजिंग भी दिया है पॉजिटिव नोट में, वेल डन, वेरी गुड। दिस इज लिलीज कॉपी। आपने आंसर लिखा एल्डरली इन इंडिया पे, यहाँ ऊपर राइट डाउन योर नेम, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर, पेज 1 एंड ईयर, किस ईयर को आप टारगेट कर रहे हो। नेशनल एल्डरली पॉलिसी जो होती है वो 60 प्लस के लिए है, गुड। देन ये आपने बताया कंसेप्शन। सी अब ये तो एक साइकिल है, लाइक whoever इज बॉर्न वन डे वो एज होगा, दिस इज साइकिल। गौतम बुद्धा ने भी कहा है, दिस इज फैक्ट। तो द पॉइंट इज कि जो हम सोसाइटी है वो इस पूरी प्रोसेस, इस पूरी जर्नी को कैसे बेस्ट वे में आगे पूरा कंप्लीट हम कर पाए। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ओल्ड एज होती है, सोशल प्रॉब्लम है, जनरेशन गैप आ जाता है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है। अभी नई जनरेशन आ रही है, अभी 10-15 साल के, उनका थॉट प्रोसेस अलग ही है, तो ये जनरेशन गैप हो जाता है। फाइनेंशियल है, हेल्थ है, देन दिस इज इश्यूज आते हैं, मेडिकल इश्यूज आते हैं, लीगल बैकिंग भी है, आर्टिकल 41 एंड 46, वेल डन, 41 एंड 46। सेक्शन 20 ऑफ दिस कोड भी बताया है। देन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट, दीज आर इनिशिएटिव। कॉन्ट्रीब्यूशंस में आपने ये सारी चीजें बताया। इंक्रीज सोशल सपोर्ट सिस्टम, फैमिली एंड किनशिप। देन जेरियाट्रिक केयर, हेल्थ इंफ्रा भी हम बढ़ाएं। ओवरऑल जो सोसाइटी का एटीट्यूडिनल चेंज है, वो सब चीजें हम यहाँ पे कवर करें, और हमने स्कीम्स भी बताए। सो दिस इज गुड। देन जो सेकेंड आंसर है वो आपने लिखा, दिस जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेलगमेशन है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये ऑर्गेनिक है, इवॉल्व होता है। सेपरेशन ऑफ पावर भी जरूरी है ताकि एक चेक एंड बैलेंस बना जाए। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है, गोलकनाथ केस है, आपने जर्नी ट्रेस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, केशवानंद भारती। मिनरवा मिल बताया, सेक्शन 66A भी बताया, जुडिशियल ओवररीच। इसमें 42nd अमेंडमेंट भी बताना था, और साथ ही साथ NJSE कहीं ना कहीं मेंशन होना जरूरी था, और जुडिशियल ओवररीच का भी थोड़ा क्रिटिसिज्म करना था। सो अगेन, वेल डन, वेरी गुड आंसर। दिस इज आकाश कॉपी, वेरी गुड। दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपने पार्ट 20 आर्टिकल 368, वेल डन। सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी है, आर्बिट्ररीनेस नहीं होना चाहिए, हर चीज रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसी आर्बिट्ररी पावर को चेक करता है। तो हम देख रहे हैं ना, प्रश्न के जितने भी कीवर्ड्स हैं, उन सब कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है, और सिलेबस के विद इन होके उसका आंसर हमें तैयार करना है। ऐसे में आंसर आपका कभी भी साइडवेज नहीं जाएगा, जो पूछा गया है ना, टू द पॉइंट रहेगा। सो दिस इज गुड स्ट्रैटेजी। जुडिशियल रिव्यू बताया, केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट। 9th शेड्यूल भी बताया, नो मोर अ सेफ्टी वॉल्व, दिस इज गुड। देन प्रोविजंस बताया 14, 15, 19, 21 में। 99th ये बहुत जरूरी था, NJSE इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
एब्सोल्यूटिज्म एंड अथॉरिटिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए। अब क्रिटिकल एनालिसिस था, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो है, बट जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच भी नहीं होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट। दिस इज विशाल्स कॉपी। आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो आप भी। दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट। तो सी, ऐसे छोटे पैराग्राफ्स, गुड पैराग्राफ, ऐसे छोटे 3-4 लाइन में ही हमें एक पैराग्राफ लिखना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं करना चाहिए वरना रीडेबिलिटी नहीं आती। तो दिस इज गुड स्ट्रैटेजी, वेरी गुड। देन आपने गोलकनाथ केस बताया और केशवानंद भारती केस बताया। डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन गिवन, ये भी चेंज होती रहती है। जजेस का व्यू पॉइंट बताया आपने, इसमें आप जैसे रमन्ना साहब के जो रीसेंट स्टेटमेंट्स है वो भी आप लिख सकते थे। सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल में सेपरेशन ऑफ पावर। अब यहाँ ना हमें थोड़े और एग्जाम्पल्स लिखने थे। एग्जाम्पल्स इन द सेंस कि कब कॉन्फ्लिक्ट हुआ और फिर उसका वे फॉरवर्ड क्या हुआ, जैसे एनजेसी के टाइम 42nd CAA, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड। अब जो नेक्स्ट है वो एल्डरली का है, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। एजिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या आती है, तो दिस इज गुड। प्रॉब्लम्स पता है तभी तो सॉल्यूशन बताएंगे, सो दिस इज गुड, वेरी गुड। फाइनेंशियल, हेल्थ, देन अपने एटीट्यूडिनल चेंज की क्या जरूरत है, दिस इज गुड। ये क्वेश्चन से ही ये लाइन हमने पिक की है, ये अच्छा स्ट्रैटेजी होता है। इससे ये लगता है कि हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। दिस इज गुड। आपने ये कॉन्सेप्ट्स बताए, देन दिस इज गुड। केयर होना चाहिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जरूरी थे, 1 2 3 4, ये सारी स्कीम्स बाय हार्ट होनी चाहिए, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। देन देर इज अ कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पे। हम एल्डरली को एज एन एसेट देखें, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो लर्निंग है, लाइफ का इतना उन्होंने देखा है चीजें, उस चीजों से लर्निंग करें, सो दैट जो हम है वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन पाए, यूथ का भी और एक्सपीरियंस्ड पीपल का भी। ओके, देन शुभम बिनास, आपने भी आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, वेल डन। सो सुप्रीम कोर्ट का ये था आर्टिकल 368, ये अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, आपके आंसर्स वैसे भी बड़े टू द पॉइंट होते हैं, वेल डन। 368 बताया, टाइप बताया, वेरी गुड। केशवानंद भारती केस पे हम डायरेक्टली आए। देन 42nd CAA कोहलो केसेस के बारे में बताया कि हो तो होलोहन केस, देन दिस, सो दिस इज गुड। हमने प्रेमाइस सेट कर दिया कि एक बैलेंस होना जरूरी है। अगर पार्लियामेंट आउटरीच करेगा तो जुडिशरी चेक लगाएगा, जुडिशरी और पार्लियामेंट में भी एक बैलेंस बना होना चाहिए, जैसे NJSC स्ट्राइक किया। तो अब ये लाइन अच्छा है, इट कैन नॉट बी आर्ग्यूड दैट जजमेंट एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दे इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ पार्लियामेंट। बट ये भी देखना चाहिए कि जुडिशियल ओवर रीच नहीं हो जाए, जुडिशियल एक्टिविज्म एक बॉटलनेक नहीं बन जाए गवर्नमेंट की मशीनरी में, क्योंकि हमने किन को इलेक्ट किया है, हमने अपनी पार्लियामेंट को इलेक्ट किया है। तो द पॉइंट इज पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड सुप्रीमेसी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। देन दिस इज आलिया। आलिया, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो एंड योर कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो एक्सीलेंट। आप इतने अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिवीजन एंड मेंटेन दिस मोमेंटम, यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। दिस इज 368। देन 368 से रिलेटेड आपने पूरे फैक्ट्स बताए पॉलिटी के, फिर इसका जर्नी कैसे हुआ, ये अच्छा वर्ड है, लिविंग ऑर्गेनिक स्टफ। देन 368 का मेथड बताया, 368 का पावर से अमेंडमेंट होता है, प्रोसीजर जो है वो क्या होगा, वे ऑफ एडिशन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबिलिटी के चैलेंजेस क्या आते हैं, और इसमें भी इलेबोरेट है, जैसे कुछ अगर फेडरल फीचर को चेंज कर रहा है तो रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 4 प्रोसीजर, सिंपल, स्पेसिफिक एंड सर्टेन प्रोविजंस, गुड। वोटिंग होती है, अब क्या, नो जॉइंट सिटिंग, सी दिस इज इंपॉर्टेंट, नो जॉइंट सिटिंग, दोनों हाउस से इंडिपेंडेंटली पास होना चाहिए, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपने डेटा बताया, चेक एंड बैलेंस। देन सेफगार्ड करता है फंडामेंटल राइट्स 32 को, बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस बहुत जरूरी था। देन अमेंडमेंट वॉयलेट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जो ऐसे स्पेशल पॉइंट्स है ना, उसको आप ऐसे बॉक्स में भी बंद कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर इज देयर। देन चीफ जस्टिस ने क्या कहा था, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा बाय अमेंडमेंट, तो दिस इज देयर। देन कंक्लूजन में आपने ये बताया कि एक थ्योरी होती है चेक एंड बैलेंस की, वो इंश्योर करें, कॉन्स्टिट्यूशन के एथोज ऑल्टर नहीं हो, प्लस जुडिशियल एक्टिविज्म भी नहीं होना चाहिए,
जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए बट वो आउट ओवर रीच में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, तो एक बैलेंस होना जरूरी है, दिस हैज टू बी देयर, गुड। देन दिस इज अबाउट एल्डरली, तो आपने ये स्टार्ट बहुत अच्छा किया, नेशनल पॉलिसी ऑन एल्डरली जनवरी 99, सीनियर सिटीजन एंड एल्डरली, गुड। देन इसके बाद आपने डेटा बताया, गुड, फैक्ट्स है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सारी अच्छे पॉइंट्स हैं, ये सारे जेन्युइन पॉइंट्स हैं, गुड। देन कोविड-19 से हमने क्या चैलेंजेस देखे, जैसे सरकार अभी 60+ को बूस्टर डोज दे रही है, तो ये भी एक बात है कि हमें एक्स्ट्रा केयर एंड अटेंशन एट टाइम्स देने की ज़रूरत है। देन एटीट्यूडनल एंड सोसाइटल चेंज में आपने बताया कवरेज कैसा हो रहा है, उनको भी हम टेक सेवी या फिर मेन स्ट्रीम में करें, ऐसा आइसोलेशनिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए। रोल ऑफ गवर्नमेंट में ये स्कीम्स भी हैं विच इज़ गुड। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपको सोशोलॉजी में भी बड़ा हेल्प करेगा और एथिक्स में भी बड़ा हेल्प करेगा। लीगल बैकिंग भी बताया आपने, दिस इज रियली गुड। देन ओल्ड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, WHO की गाइडलाइंस भी है। देन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है, जैसे ये बॉक्स में बनाया है ना, दिस इज गुड। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वन इशू, जैसे एल्डरली में अक्सर प्रॉब्लम होता है, उनको याद कम रहता है, तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। देन सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग ओल्डर जो है वो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज बताता है, तो हम इन्हें एज अ बर्डन नहीं माने, एज एन एसेट हमें यहाँ पे करना चाहिए। ये लाइन बहुत अच्छी है, शो सेंसिटिविटी टूवर्ड्स एल्डरली सिटीजन्स, सो दिस इज गुड। शुभम अगेन एक्सेलेंट आंसर, कंटेंट प्लस कंसिस्टेंसी इज ऑसम, सो दिस इज अबाउट दिस। बहुत अच्छा कंटेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये एस्टेब्लिश किया, फिर गोलकनाथ केस बताया, केशवानंद भारती केस, मिनरवा, श्रेया शिंगल और दिस 99 CA। सी कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने बता दिया कि सी आई नो द फैक्ट्स, आई नो द फैक्ट्स, तो दिस इज गुड थिंग, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। देन आर्टिकल 368 के बारे में बताया, कार्डिनल रोल इन लिमिटिंग पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो गुड। हम जब ऐसे लिख रहे हैं ना, आप देखना ये चीज़ ना बाय डिफॉल्ट आ जाएगी सबकॉन्शियस में, जब आप एग्जाम में जल्दी जल्दी लिखोगे ना, तब भी आप देखना आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स बेटर होंगे, जो थॉट्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे, आइडियाज होंगे, वो भी सबकॉन्शियसली देखना आप सेम क्वालिटी का वहां पर रिप्रोड्यूस कर पाओगे, दिस हैपन्स, ओके। देन जुडिशियल कंट्रोल आर्टिकल 13 आपने बताया, 32 बेसिक स्ट्रक्चर, वेरी गुड। 9th शेड्यूल नो मोर अ सेफ्टी वॉल, जुडिशियल रिव्यू वगैरह 14, 15, 19। जुडिशरी टू नीड्स अ चेक, सी हमें ये भी एड्रेस करना था, दोनों साइड बताने थे कि जुडिशरी भी ऐसा नहीं हो कि वो एग्जीक्यूटिव का काम करने लग जाए। जुडिशियल एक्टिविज्म, मिस इंटरप्रिटेशन, सेपरेशन ऑफ पावर इज सुप्रीम। ऑथोरिटेरियनिज्म की जगह नहीं है, तीनों ऑर्गन्स जो हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर, तीनों को सिंक में काम करना चाहिए। दीज आर गुड लाइन्स, वेरी गुड कॉपी, वेल डन। Ultimately provide for a better constitution which in with letter and spirit of itself, very good. Then this is second one, demographic transition आपने बताया, यूथ है बट एल्डरली का भी यहाँ पे नॉट एज अ बर्डन बट एज एन एसेट, तो दिस इज देयर। क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स आपने बताया, दिस इज गुड। फैक्ट्स बताए, गुड। प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो गुड। हम खुद से अपनी बात बोलते हैं और किसी रेफरेंस के थ्रू बोलते हैं, तो रेफरेंस इज बेटर। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एल्डरली इन इंडिया 2021। देन सोशल चैलेंजेस भी आपने बताया, ये सब सिलेबस में लिखे हैं ये पॉइंट्स, ग्लोबलाइजेशन, उसका इम्पैक्ट, लाइक दैट। फाइनेंशियल चैलेंजेस, मिटिगेशन, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस, रेगुलर पॉइंट्स हैं, दिस इज ऑल्सो गुड। देन आपने फिर डेटा प्रेजेंट किया, रिपोर्ट्स का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होना चाहिए, देन नीड टू प्रोटेक्ट एल्डरली पॉपुलेशन, तो ये सारी बातें उनको भी कैसे यूटिलाइज करें। जैसे हम अभी टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे 60 हो गया तो वो पर्सन रिटायर हो गया। टेक्नोलॉजिकली आइडियाज, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इतना एक्सपीरियंस है लाइफ का, काम का, उसको यूटिलाइज करो, उससे सीखो, तो प्रोडक्टिविटी वहां भी बनी रहेगी। एज अ कंसल्टेंट आप यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव हुआ, दिस एल्डरली, और ये भी है, वेल डन, वेरी गुड। केरला का बेल ऑफ फेथ स्कीम भी बताया, वेरी गुड। स्विट्जरलैंड टाइम बैंक, वेरी गुड। दीज आर रियली गुड पॉइंट्स एंड कॉपी इज नॉट बोरिंग, इट इज वेरी गुड कॉपी। सो दिस इज लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन नॉन कम्युनिकेबल, इसमें थोड़ा कोविड रिलेटेड हम कुछ और पॉइंट्स लिख सकते थे, आपने जैसे ये पॉइंट्स लिखे हैं, दिस इज गुड। टैक्स ब्रेक मिलता है,
पीएम आवास योजना में, डिपॉजिट्स में आप देखो बैंक डिपॉजिट में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है सीनियर सिटीजन्स को, सो दीज ऑप्शंस आर देयर, टैक्स रिबेट भी मिलता है, तो वी नीड टू डू दिस। अब थोड़ा और इसके एप्लीकेशन पे हम लिख सकते थे कि इनको एज एन एसेट हम कैसे यूज करें, इनका जो भी स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, इन सब चीजों को कैसे यूटिलाइज करें। थिंक Asha, your answers are again really good. These are really good. Then senior constitutional court, judicial review. Premise set किया आपने advisory, jurisdiction and original and all. Then motto क्या होता है, judge and all. तो हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया, आर्टिकल 145 भी बताया आपने, एंड 368 पार्लियामेंट का अमेंडमेंट। अमेंडमेंट 3 कैटेगरी में होता है। देन किस तरीके से ये कस्टोडियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 32 एंड 50, गुड। देन हमें प्रेमाइस सेट करना था कि पार्लियामेंट का आर्बिट्ररीनेस को चेक किया जाए, तो केशवानंद भारती केस उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। 42nd अमेंडमेंट मिनर्वा मिल्स, अमेंडमेंट 368 के कई बार उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है, इसमें एनजेएसी भी होना चाहिए था। देन जुडिशियल रिव्यू का आपने बोला चेक एंड बैलेंस, तो जुडिशियल रिव्यू भी जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए। कोर्ट्स डू नॉट हैव द पावर ऑफ द पर्स और द सॉर्ड, कोर्ट ऑर्डर्स आर ओनली गुड व्हेन दे आर एग्जीक्यूटेड। वेरी गुड, ये रमन्ना साहब का कुछ ही दिन पहले हमने ये एक स्टेटमेंट भी मिलता जुलता देखा था। देन दिस इज अदिति's कॉपी, एक्सेलेंट आंसर वंस अगेन। 368 क्या होता है, दिस इज 368। प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेस्क्यू क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। हर ऑर्गन का एक इंडिविजुअल रोल होता है, ऐसा नहीं कि दिस इज बेटर दिस इज नो, सब बेटर है। हर ऑर्गन सिंक में काम करेगा तभी बॉडी चलती है, तभी कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। सो दिस इज देयर। देन आर्टिकल 50 आपने मेंशन किया, 32 एंड 13, वेल डन। जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 मेंशन किया, सुप्रीम कोर्ट की पावर। अब बताना था कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो केशवानंद भारती इज देयर, मिनर्वा गोलकनाथ केस, गुड। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया जिसके थ्रू हमने एनजेएसी भी क्वॉश किया था। अब इसमें भी सेकंड पार्ट एड्रेस करिए कि जुडिशियल ओवररीच भी नहीं होना चाहिए। ओके, दिस इज दमन्स कॉपी, वेरी गुड आंसर वंस अगेन। आप बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो, इसी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। मार्क माय वर्ड्स, आप बहुत अच्छा करने वाले हो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज रियली गुड। देन 368 के बारे में आपने बताया, फिर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर बताए, रिजिड और फ्लेक्सिबल। सी हम ऐसे सेग्रीगेट कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी लिखे, गुड। देन बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों है इंडिया का। कुछ चीज़ें जस्ट लाइक दैट चेंज होती है, कुछ चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा चेक्स रिक्वायर्ड है, सेफ्टी नेट्स हैं वहाँ पे। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ये भी आपने प्रिपेयर किया, गुड, चेक एंड बैलेंस इज देयर। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने बताया, पार्ट 3 आर्टिकल 32 जुडिशियल रिव्यू। केशवानंद भारती वेरी इंपॉर्टेंट, मिनर्वा मिल 42nd सीएए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये सारे एग्जाम्पल्स बताए कि कोर्ट जो होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने नहीं देती अमेंडमेंट के थ्रू। पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर बताया, गुड। क्रिटिसिज्म भी बताया, सी ये क्रिटिसिज्म भी है, स्पेशल बॉडी नहीं है, एक्सक्लूसिव है पार्लियामेंट के लिए, मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो पावर टू रेटिफाई और रिजेक्ट अमेंडमेंट्स, जॉइंट सिटिंग नहीं है, रूम फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन, सिमिलर प्रोसेस, वेरी गुड। आप लक्ष्मीकांत भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी, वेल डन। कंक्लूजन फिर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया एंड दिस इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड। Then Aarti, your answer is again really good. What is Article 368? This is Article 368. Straightforward approach है, अच्छी approach है. Then this is Keshwanand Bharti, Golaknath, Milrva और NJSC. Good. Sources of power 1332. Very simple and very effective. Well done. Then judicial review में आपने बताया basic structure क्या है, critical analysis किया, C. ये critical analysis किया, fundamental right या फिर authority, constitutional provisions, यूएसए और इंडिया का अपने एक पैरेलल भी ड्रॉ किया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ये नहीं कि जुडिशरी भी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आ जाए या एग्जीक्यूटिव भी आर्बिट्ररीनेस करने लग जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। एक लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में बैलेंस इज रिक्वायर्ड। वेल डन। राम नरेश, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। कई बार हम मल्टीपल ऐसे सबमिशंस करते हैं ना, तो वो कई बार स्पैम में चला जाता है या फिर वो वेरिफिकेशन ऐसा ट्रिगर हो जाता है। नथिंग टू वरी अबाउट, आप थोड़ा ब्रेक लेके फिर से एक बार ट्राई करो, इट शुड वर्क, ओके। एंड इफ नॉट देन लेट मी नो। तो दिस इज अबाउट एल्डरली, वेरी गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेजर ओल्ड एज प्रॉब्लम्स क्या है
ये जो आपने 13 पॉइंट्स ऐसे बताए ना, दीज आर रियली गुड। ये सारी चीजें एज ओल्ड रिलेटेड इश्यूज आते हैं। चैलेंजेस क्या हैं? ये सारे चैलेंजेस हैं सोशल। तो हम जिस तरीके से सब हेडिंग यूज कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, और इसी तरीके से साफ साफ लिखना चाहिए। साफ साफ मतलब स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जो भी लिखा है वो अच्छे से पढ़ने में आ जाए। फाइनेंशियल, हेल्थ, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बताया, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वयोश्रेष्ठ सम्मान है, सीनियर सिटीजन हेल्थ केयर, वेरी गुड। पेंशन का भी आपने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बताया, वेरी एलैबोरेट। 41, 46, 47 में है, और एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड है। जैसे कुछ ना मंथली पेंशन की बात की जाए, उनको मेडिकल वगैरह में उनकी जो इश्यूज है उसको रिलीफ दिया जाए, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना वेलफेयर का भी एंगल रखता है। और ये बिकॉज GS1 सोसाइटी का ज़्यादा था, तो इसके सिलेबस के पॉइंट्स भी हमें यहाँ पे मेंशन करने थे। सो दिस इज गुड, वेरी गुड आंसर। सेकंड जो है वो है अबाउट पावर पार्लियामेंट का है। तो शुरुआत बहुत अच्छी है, आपने बताया सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स। अमेंडमेंट, फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो ये सारी फंक्शनिंग्स आपने बताई। देन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बताया, दिस इज पावर ओरिजिनल, दिस स्पेशल, आर्बिट्ररी पावर को चेक करना। हम डायरेक्टली इस पॉइंट पे आ सकते थे कि स्पेशली इसको हाईलाइट करते तुरंत कि आर्बिट्ररी पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो रैंडम नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 50 बहुत अच्छी बात है, गोलकनाथ एंड ऑल केसेस, ये सारे केसेस। अब ये बेसिक फीचर है, तो मतलब पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो सोशलिज्म में, सेक्युलरिज्म इसके अगेंस्ट जाए। नो, जुडिशरी इंटरवीन करेगी। ये फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरी गुड। देन अंबेडकर साहब ने क्या कहा था वो भी आपने मेंशन किया, गुड। प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इस तरीके से अमेंडमेंट होता है, एक्सीलेंट। आपने ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, वेरी गुड। देन दिस इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यही होना चाहिए, बैलेंस हो। चेंज रिक्वायरमेंट आ रही है तो अमेंडमेंट आए, बट अमेंडमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाए। तो एक बैलेंस होना जरूरी है। मुजम्मिल, योर आंसर्स आर अगेन रियली रियली गुड। तो शुरुआत में ही आपने टू द पॉइंट बताया, व्हाट इज 368, डाइवर्स डेमोक्रेसी है। तो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी लिविंग ऑर्गन है, ये चेंज होता है विद टाइम। जुडिशियल कंट्रोल एक फिल्टर है, जुडिशियल रिव्यू होता है। देखिए, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कानून का पालन कराना, और जुडिशरी का मतलब होता है उस कानून पे चेक करना, जुडिशियल रिव्यू। तो दिस इज गुड। गोलकनाथ केस है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर 9th शेड्यूल में पहले नहीं था, बट अब यहां पर भी रिव्यू होता है। जुडिशरी टू नीड दिस दिस बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म वगैरह। फिर आपने ये कुछ केसेस भी बताए, वेरी गुड। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पर पार्लियामेंट का भी ड्यूटी है और जुडिशरी का भी ड्यूटी है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको चेक करें। आर्बिट्ररीनेस नहीं आनी चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिस्टॉर्ट कर दिए। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और लिखने थे, 42nd NJSE, लाइक दैट। ओके, देन शाइमा, once again very very good answer। जुडिशरी क्या होती है? योर लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी रिफाइंड। जुडिशरी इज द फ्लेम दैट कीप्स इग्नाइटिंग द ट्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वेरी गुड। देन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपने बताया, दिस गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, चेक एंड बैलेंस, 143 जुडिशियल दिस। देन पार्ट 5 आपने मेंशन किया, लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद, बहुत जरूरी था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आपने प्रोसीजर भी, जर्नी भी ट्रेस किया, गुड। तो द आइडिया इज, जैसे NJSE में था, बेसिक स्ट्रक्चर जो है आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर, वो अगेंस्ट जा रहा था, तो जुडिशरी ने उस पार्लियामेंट के अमेंडमेंट को क्वॉश कर दिया। देन टोटलिटेरियन एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी जरूरी है, बेसिक स्ट्रक्चर है, दीज आर रियली गुड, वेरी गुड पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, जुडिशियल, थोड़े टाइम बाद इस बेसिक स्ट्रक्चर पे भी हम अगेन आंसर राइटिंग करेंगे। इंडिया कोई पुलिस स्टेट नहीं है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, फेडरल स्ट्रक्चर है, एगैलिटेरियन है, डिग्निटी एंड ऑल मेंटेन रखना जरूरी है, रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ हर चीज नियम कानून के हिसाब से चलती है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ट्रांसफर ऑफ जजेस, तो अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो तो ये चैलेंजेस आ जाते हैं, तो दिस इज देयर। तो जब भी हम प्रश्न तैयार करें, प्रश्न में जो पूछा है उसको सिलेबस से कनेक्ट करना है और सारे पार्ट्स को यहाँ पे मेंशन करना है, विच यू हैव डन। डिस्कस करना है क्रिटिकली, सो वेल डन। देन दिस इज आकाश, एल्डरली इन इंडिया। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं। एज जो होती है
इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस, बट इस पूरी जर्नी को स्मूदन करना एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट हमारे लिए क्या हमें करना चाहिए। प्रॉब्लम्स आपने बताया सोशल होता है, नेग्लिजेंस, जनरेशन गैप आ जाता है, देन एज हो रही है, पॉवरलेसनेस, ये सारी चीज़ें भी होती है, रिटायरमेंट होता है तो एप्रीहेंशंस भी आते हैं, न्यूक्लियर फैमिली इज ऑल्सो वन थिंग, दिस इज गुड पॉइंट। देन फाइनेंशियल चीज़ भी आपने बताया, जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं, इनसफिशिएंट एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, इनकम कम हो जाती है, इनसफिशिएंट हाउसिंग फैसिलिटी, हेल्थ रिलेटेड भी आपने चैलेंजेस बताए। कोविड का बैकड्रॉप भी यहाँ पे आप कुछ एक दो तीन लाइन लिख सकते थे। नीड फॉर सोसाइटल एंड एटीट्यूडिनल चेंज, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। जो एटीट्यूड है ना, स्टीरियोटाइप्स है, एटीट्यूड है, इसमें बदलाव की जरूरत है। गुड। तो ये एक कंबाइंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरीके से एक वेल मैच्योर्ड सोसाइटी की तरह यहाँ पे जेरियाट्रिक्स जो है उस इशू को एड्रेस करें। आकांक्षा, योर आंसर्स आर अगेन रियली रियली गुड। तो आपने पहले बताया वृद्धजनों के बारे में, ये एक पुस्तक है, सी स्टार्ट कितनी अच्छी है, आप ऐसे में भी बहुत अच्छा करने वाले हो जिस तरीके से आप अपने थॉट्स प्रेजेंट करते हो, वेल डन। परिवार व्यवस्था को मजबूत करना समय की आवश्यकता है, तो आदर और सम्मान जो है ये भाव होने चाहिए। वृद्धजनों का जो अनुभव है, ज्ञान है, उससे सीखो। वर्तमान में वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, एकाकी जीवन, स्वास्थ्य संबंधी, उम्र देखभाल, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव भी आते हैं। ग्लोबलाइजेशन, सोशियोलॉजी का पॉइंट डाला आपने, गुड। देन मूल्यों, संस्कृति, परंपराओं, ये सब चीजें भारतीय दर्शन में भी निहित है। 2050 में ये डेटा होगा, वो भी मेंशन है। समस्याएं बताई आपने, सब वैलिड पॉइंट्स हैं। देन समस्या समाधान भी, सुझाव भी आपने यहाँ पे बताए, गुड। हम वृद्धावस्था के जीवन की अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करें, ना कि बोझ के रूप में। निःशुल्क हम कई जगह व्यवस्था ला सकते हैं, ये भी कितना अच्छा पॉइंट है। अगर किसी पर्सन को थ्रू आउट लाइफ ऐसा मौका नहीं मिला शिक्षा का, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इवन 60 होने के बाद भी वो बोलते हैं पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई तो लेट्स स्टडी। तो प्रौढ़ शिक्षा इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड पॉइंट। देन दिस इज ऑल्सो गुड, पुस्तकालय वगैरह होना चाहिए, कानूनी समर्थन भी जरूरी है, तो ये आपने अनुच्छेद भी लिखे, गुड। देन आपराधिक प्रक्रियाएं जो होती है, वृद्धों के साथ क्या चैलेंजेस आते हैं, संयुक्त राष्ट्र, सरकार की पहल, वेरी गुड पॉइंट, वेरी एलोबोरेट पॉइंट, वेल डन। देन समाज के लिए योगदान, आपने कोविड-19 का भी बैकड्रॉप दिया है, तो दिस इज देयर कि हम उनको एज एन एसेट समझें। सी कितना हमारे पास सांस्कृतिक प्रभाव है, नैतिकता है, विचार में स्थिरता है, समर्थन, व्यवसायिक व्यक्तिगत अनुभव है जीवन का, उसको हम यूज करें। सो दिस इज देयर, परिवार एंड ऑल, वेरी गुड पॉइंट, वेल डन। देन सर्वोच्च न्यायालय का था ये, और कानून में, संविधान में संशोधन, तो विशाल है, लिखित है, और ये हमारा फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। 368 है तो एक पद्धति है, ये संशोधन के तरीके हैं। न्यायालय भी है, एक चेक रिव्यू का हमेशा ऑप्शन है। तो एक मर्यादा जो होती है सबकी, वो यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। 73 का केशवानंद भारती केस है, 1976 विधि। कालांतर में मिनर्वा मिल केस भी अपनी जर्नी ट्रेस किया, गुड। देन मौलिक अधिकार, ब्रिटिश एग्जाम्पल, विधायिका के कार्यों में न्यायालय का सक्रिय हस्तक्षेप भी लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस लाइन, वेरी गुड। देन ये मूल ढांचा बताया, तो द पॉइंट इज बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आर्बिट्ररी पावर को चेक करना शुड बी द प्रायोरिटी, चाहे वो पार्लियामेंट की आर्बिट्ररी हो या फिर जुडिशरी की आर्बिट्ररी हो। देन अनुराग, योर कॉपीज आर अगेन रियली गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड। ये आपने शुरुआत में बताया, डेमोक्रेसी, फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, पार्लियामेंट 368। तो जब हम ऐसे सीधा सीधा फैक्ट्स लिखते हैं, 1 और 2 क्लियरली, तो इससे कॉपी का टोन अच्छा सेट हो जाता है। देन दिस इज गुड। देन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड प्रोविजन है, जुडिशियल रिव्यू की बात की, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, गुड सब हेडिंग। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल रिव्यू, गुड, और कुछ ये एग्जाम्पल्स भी लिखे, वेल डन। देन रिपीलिंग सेक्शन 377 था, वे फॉरवर्ड क्या है, ये सारा वे फॉरवर्ड है, फंक्शन, डेज ऑफ द लेजिस्लेचर, सो दिस इज गुड। इसमें ना एनजेएसी भी आना था, 42 सीएए का भी कुछ प्रोविजंस लिख सकते थे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। देन दिस इज पीयूष कॉपी, राइट योर नेम ओवर हियर एंड ईयर ऑफ एग्जाम। देन दिस इज जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू में आपने शुरुआत में बात बताया, गोलकनाथ केस, जर्नी ट्रेस किया, केशवानंद भारती, बेसिक फीचर क्या होते हैं।
फिर इसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आप ऐसे 2 लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करो और बीच में लिखने की कोशिश करो, इट वुड बी बेटर। देन पॉइंट्स आर गुड, कंटेंट इज वेरी गुड। ये जो वर्ड है बहुत अच्छा है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीलिम्स में सवाल भी आया था। एग्जाम्पल्स भी आपने बताया, एनजेएससी, ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी था। 40 सेकेंड सीएए भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, तो दिस इज देयर, वेरी गुड। इसमें थोड़े और पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देन माधवी, योर आंसर्स आर अगेन रियली रियली गुड। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एल्डरली इन रिपोर्ट में बताता है दिस, सी दिस लुक सो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि हमने फैक्ट बेस्ड बता दिया कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एल्डरली, दिस इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एल्डरली इन इंडिया, वेल डन। देन हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन, आपने डेटा बता दी। सो दिस इज लाइक कि यू नो दिस टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। 2021-30 ये भी बहुत अच्छा है, डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। तो ऐसे जब करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं ना, इससे कॉपी क्या बनती है, यूनिक बनती है, यूनिक कॉपी बनती है। तो इसमें यू विल गेट लिटिल बिट एक्स्ट्रा मार्क्स, यहाँ पे मिलने का हमेशा एक प्रोविजन होता है। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे 20 सवाल है, हर सवाल में 0.5 भी आपको ज्यादा मिला बिकॉज ऑफ दीज बेसिक्स के बाद जो एक्स्ट्रा हम इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, डेटा फैक्ट्स वगैरह डाल रहे हैं। तो एक GS1 में 10 नंबर एक्स्ट्रा है, GS के 4 पेपर में ला लो तो 40 नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं GS में, और ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। दिस इवन रैंक डिसाइड करने में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 40 मार्क्स की लीड मिलती है। तो हमेशा ये जो एडिशनल हम कोशिश कर रहे हैं ना, मेक दिस अ हैबिट। अभी से ये हैबिट बनेगी ना, तो ये चीज आप रियल एग्जाम में देखना, आप वहां पे रिप्रोड्यूस भी कर पाओगे। सो दिस इज गुड। देन एज एंड एजिज्म बताया आपने, दिस इज गुड। इंटीग्रेटेड पॉइंट्स आर रियली गुड। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया, दीज आर द प्रॉब्लम्स, दिस। फाइनेंशियल चीज बताया, ये सारे फाइनेंशियल है और ये सारी हेल्थ के इश्यूज है। देन ये आपने इनिशिएटिव भी किया, तो दिस लुक्स लाइक अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। बट चैलेंजेस भी होते हैं, एटीट्यूडिनल चेंज होने की भी जरूरत है, क्योंकि सवाल में ये लिखा था एटीट्यूडिनल चेंज, सोसाइटल लेवल चेंज। सो दिस इज गुड। ऐसे सब हेडिंग्स कीवर्ड्स लिखने से जो आंसर है वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है क्वेश्चन की डिमांड का। तो दिस इज गुड स्ट्रैटेजी। 1 2 3 4, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेल रिटर्न। एटीट्यूडिनल चेंज भी बताया, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आज का है वो भी बताया। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि इनको एज एन एसेट यूज करें। तो एसेट में हम कैसे यूज करें, इनके जो लर्निंग्स हैं, इनके जो एक्सपीरियंस है, कंसल्टेंसी है, इन सब चीजों में हम यूटिलाइज कर पाए इस पूरे जेरियाट्रिक्स में, जो हमारे एजेड पोर्शन है सोसाइटी का। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है। लिसन टू देम, एडवाइस सजेशंस जो है, लाइफ के लेसन्स है, हम उसको सीख सकते हैं। देन दिस इज दमन's कॉपी, वेरी गुड। शुरुआत में ही आपने बताया दिस इज इंडिया, बिग कंट्री, पॉपुलेशन, साइकिल एटसेट्रा। डेटा भी आपने बताया 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, रियली रियली गुड। ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। प्रॉब्लम्स पे हम क्विकली आते हैं, तो सोशल प्रॉब्लम बताया आपने, ये सारी सोसाइटी लेवल पे है। दिस वेस्टर्न कल्चर, बिकॉज सिलेबस में लिखा है ग्लोबलाइजेशन, गुड। फाइनेंशियल चीज आपने बताया, दिस इज ऑल्सो गुड, ये भी एक चैलेंज है। हेल्थ इज अ चैलेंज, स्पेशली कोविड-19। देन चैलेंजेस और बताया आपने, व्हाट वी कैन डू फॉर देम, तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। सोसाइटी, देन दिस एस्टेब्लिश दिस सोशल, इनेबल सोशल इंक्लूजन। एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज भी है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स दे फील लाइक साइकोलॉजिकली अलोननेस वगैरह भी होती है। तो कई बार हम देखते हैं जैसे लाफ्टर क्लब वगैरह मॉर्निंग में होते हैं, तो एक वहाँ पे एक रूटीन, एक फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम पुस्तकालय वगैरह जो होते हैं, बुक रीडिंग वगैरह, इन सब एक्टिविटीज में भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, दिस इज गुड। लीगल स्टेटस भी है 46-47, वेरी एलैबोरेट, वेल डन। देन दिस इज अ कंक्लूजन पॉजिटिव नोट में रखना था, जो आपने किया, वेरी गुड। शीतल, दिस इज योर सेकंड आंसर, और ये है एल्डरली पे। तो आपने उनको बताया वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें होती है। एजिंग इज ऑल्सो अ फैक्ट, लाइफ का फैक्ट है, तो इसको कैसे बेटर वे में एड्रेस करें। दिस इज डेटा, गुड। देन 51 टू दिस डेटा, दिस पॉइंट इज गुड कि नंबर बढ़ने वाला है, तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। सोशल वैल्यूज आपने बताया, देन डिसइल्यूजनमेंट है, फाइनेंशियल, ये सारी चीजें आती है, गुड।
हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, रीसेंट इनिशिएटिव, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नाम याद होने चाहिए, रिवीजन बहुत अच्छे से करना है आपके लिखे आंसर्स का। देन योजना लीगल बैकिंग भी है, 1 to 5 मेंटेनेंस, वेरी गुड। सोसाइटी मेजर्स कैन बी टेकन, देन देर इज अ कंक्लूजन। आर्टिकल 41 भी दिया है बिकॉज डीपीएसपी में भी ये मेंशन है। सो अगेन वेल डन, रियली गुड आंसर। देन दिस इज आशीष कॉपी, वेल डन। सो ये जो सवाल है दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट। अगेन आपकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन है, कंटेंट को रीड करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती, दिस इज अगेन योर स्ट्रेंथ एंड कंटेंट इज ऑल्सो रियली रियली गुड। अब जैसे जैसे हमारा नॉलेज बेस बढ़ेगा ना उतना ही हमारा एनरिचमेंट आता है, नए नए आइडियाज आते हैं, तो वो आइडियाज हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। हम बहुत सारी कॉपीज देखते हैं, हर कॉपी में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, लर्न। देन दिस इज प्रोसीजर, बेसिक स्ट्रक्चर है, दिस इज गुड। आर्टिकल 50, अब जैसे ये बनाया, दिस इज रियली गुड। एक बैलेंस होना जरूरी है जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव में। अब यहाँ मॉन्टेस्क्यू क्यू भी साइड में ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते थे। आर्टिकल 32 बताया, 13 बताया, डॉक्ट्राइन, दिस इज गुड। देन ये सारे आपने प्रोविजंस बताए, कैसे अमेंडमेंट होता है, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन। देन ये भी अच्छा पॉइंट है, जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बताया, माइग्रेंट्स का जो इश्यू हो रहा था तब जुडिशरी ने स्टेप इन किया, तो दिस इज गुड। जुडिशरी कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स की, पर जुडिशियल ओवररीच भी नहीं होना चाहिए। सो क्रिटिकली हमें एनालाइज करना है दोनों पहलू जो हैं सवाल के। देन प्रॉब्लम्स एलएलडी बताया, अनुराग वेरी गुड। एजिंग ऑफ लाइफ इज अ फैक्ट। देन दिस इज इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी आ जाती है, बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती तो प्रॉब्लम्स आते हैं। देन फिगर्स ऑन एजिंग बताया, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ओल्ड एज क्या है, ये सारे चैलेंजेस है। जनरेशन गैप इज ऑल्सो वन थिंग। फाइनेंशियल आपने इश्यूज बताए, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बताए, ये भी एक प्रॉब्लम है। रिसेंट इनिशिएटिव्स ये सारे हैं, कंट्रीब्यूशन है, बेटर ह्यूमन बीइंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बिकॉज एक सोसाइटी की पहचान कैसे होती है कि हाउ इट ट्रीट्स देयर एल्डरली। देन कंक्लूजन, नाउ दिस इज रियली गुड। आपने यहाँ पे सास भी कभी बहू थी एंड दादाजी भी कभी बेटे थे, वंडरफुल। सो द यंग ऑफ टुडे विल श्योरली दिस ओल्ड ऑफ टुमारो। सो जो मैसेजिंग है दैट इज गुड, जो मैसेजिंग जिस नोट पे ये सवाल आपने तैयार किया विच इज गुड, ओके वेल डन। इसी तरीके से अच्छे से लिखना है। देन दीपाली, योर आंसर्स आर अगेन रियली रियली गुड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। शुरुआत में 368 क्या है, केशवानंद भारती केस क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या होती है। तो आज की डेट में ये जो 22 आपने तैयार किए ना बेसिक स्ट्रक्चर के, दे आर सो हाई यील्डिंग, ऑल्दो इस पे हम सेपरेटली भी एक बार आंसर करेंगे। अब देखना प्रीलिम्स में हर साल इस सब से एक सवाल प्रीलिम्स में आ ही जाता है पॉलिटी में, इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में, तो दिस इज गुड। अब ये जितने भी आपने कीवर्ड्स याद किए ना, इन कीवर्ड्स को बाय हार्ट करना है, याद रखना है। और ये कीवर्ड्स आप जब भी GS2 का सवाल आए, ज्यादा से ज्यादा अपनी जो राइटिंग है ना इन कीवर्ड्स के आसपास रखना है, आपका आंसर कभी भी साइडवेज नहीं जाएगा, जो एटलीस्ट जो मैसेजिंग और टोन है, तो दिस इज रियली रियली गुड। देन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आपने बताया, वेरी गुड। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल्स भी दिए, 99 CJ NJSC का एग्जाम्पल बहुत रेलिवेंट है। देन रीसेंट इंसिडेंसेस ऑफ जुडिशियल ओवररीच, तो दिस इज गुड। आपने दोनों जो पहलू हैं, कॉइन के दोनों पहलू हैं, उसको एड्रेस किया, गुड। जुडिशियल ओवररीच भी करेक्ट नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। दिस जुडिशियल ओवररीच इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, आपने ये भी एड्रेस किया, वेरी गुड, गुड पॉइंट्स। सो स्मूथ फंक्शनिंग तभी होती है जब एक बैलेंस होता है। देन प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली बताना था, तो इंडिया का डेटा पॉपुलेशन फिगर्स बताया आपने। देन दीज आर नंबर्स, फॉर एग्जांपल दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, एग्जांपल इज गुड। प्रॉब्लम्स क्या आती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक, सोसाइटी, सब हेडिंग्स में साइकोलॉजिकल, मेडिकल। आज की डेट में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मेडिकल प्रॉब्लम भी होता है, तो इंडिया में इस तरीके से करें। इंडिया में हमेशा एक कल्चर रहा है, तो उस कल्चर, उस वैल्यूज को भी हमें एड्रेस करना चाहिए। अब जैसे ये सवाल अगर हमने GS1 के अप्रोच में लिखा, तो इसमें इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड वैल्यूज वगैरह, सोशोलॉजी ज्यादा आता। यही अगर GS4 में आता तो हम उसमें एथिक्स से रिलेटेड ज्यादा कीवर्ड्स डालते। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि सवाल किधर से आया होता है, okay? तो दिस इज रियली गुड, वेल डन। सो दीज आर द आंसर्स जो आपने सबमिट किए, यू ऑल आर डूइंग अ रियली गुड जॉब। इसी तरीके से कंसिस्टेंसी से पढ़ना है फुल थ्रॉटल। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.